हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपके एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार गति से आगे बढ़ रही होगी। मैं आपका अपना गाइड शुभम मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल की जिस जॉब प्रोफाइल को हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यस ASO इन MEA। देन लेट्स बिगिंस। दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA की इस सीरीज में हम आपके लिए बात करेंगे ASO की जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रेनिंग डिटेल्स, ट्रांसफर लाइबिलिटीज की, और बात करेंगे ASO MEA के सैलरी स्ट्रक्चर की, उसकी सैलरी स्लिप हम आपको दिखाएंगे। बात करेंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की, ASO MEA अपने करियर में क्या हायरार्की कैरी करता है उसकी बात करेंगे। प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे इस जॉब की, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे कि हाउ मच सेटिस्फाइड एन ASO MEA इज, और बात करेंगे कितने मार्क्स पर ASO MEA की पोस्ट मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात। ASO MEA दोस्तों आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। MEA रिपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। MEA को हम विदेश मंत्रालय भी कहते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये विदेश मंत्रालय का ऑफिस है, साउथ ब्लॉक कहते हैं इसे। पे लेवल एंड पोस्टिंग की बात करें दोस्तों तो पे लेवल 7 है, ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रेड पे 4600 है। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म यूज होते हैं, पे लेवल, ग्रुप एंड ग्रेड पे। इसकी बात हम आगे करेंगे। पोस्टिंग लोकेशन, आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होती है हमेशा, और साउथ ब्लॉक में जवाहरलाल नेहरू भवन में होती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू भवन है। इट इज द मोस्ट एलीट बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट का गवर्निंग सेंटर भी कहा जाता है। जितने भी प्रमुख मिनिस्ट्रीज हैं वो साउथ ब्लॉक में ही होती हैं। एग्जाम की बात करें, एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होने चाहिए आप, मैक्सिमम 30 इयर्स की एज लिमिट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल की वैकेंसी इन 2017, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी, 8718 वैकेंसी थी और ASO MEA की 123 वैकेंसी थी। दोस्तों, अब बात करेंगे हम जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग डिटेल्स और ट्रांसफर लाइबिलिटीज को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जॉब प्रोफाइल की तरफ। जॉब प्रोफाइल में दोस्तों मैं पहले ब्रीफ करता हूं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सोल एजेंसी होती है गवर्नमेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ डील करने के लिए। मतलब विदेश मंत्रालय कहते हैं इसे। तो विदेश मंत्रालय का काम होता है जितने भी हमारे दूसरे कंट्रीज होते हैं उससे हमारे कैसे रिलेशन है वो सभी मेंटेन करना, और जितने भी ग्लोबल फोरम्स होते हैं लाइक G7, G20, SAARC, इन सभी पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना। ये रोल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ASO इसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, ध्यान रहे आप लोग। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। डिविजन्स, 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सबसे पहले प्रोटोकॉल डिवीजन। प्रोटोकॉल डिवीजन दोस्तों वो डिवीजन होती है जो जितने भी फॉरेन रिलेटेड जॉब्स होती हैं, फॉरेन रिलेटेड काम होते हैं, फॉरेन से डेलीगेट्स आते हैं, उनको डील करना है, उनके एजेंडेज को देखना है, मीटिंग्स का प्लान बनाना है, वो सारा प्रोटोकॉल डिवीजन में आता है। पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, जितने भी इंडियन डेलीगेट्स होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं, उनका पासपोर्ट, वीज़ा दूसरी कंट्रीज़ के लिए, ये सारा काम इसमें देखा जाता है। इसी तरीके से टेरिटोरियल डिवीजन होती है जो टेरिटोरियल वर्क देखती है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में दोस्तों जैसे कि आपके सैलरी रिलेटेड काम होते हैं, आपके पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज, RTI रिलेटेड, जितने भी एक आपकी जॉब रिलेटेड काम होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। ये थी MEA की एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जॉब प्रोफाइल ASO की डिटेल में क्या करता है ASO। दोस्तों, ASO की जो जॉब है वो क्लरिकल इन नेचर है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ऑफिस जॉब है पूरे तरीके से। क्या करना होता है आपको, अगर आप ASO MEA बनते हैं तो आप लेटर प्रिपरेशन करेंगे। 15 से 20 लेटर आप दिन में बनाते हैं। क्या होता है लेटर दोस्तों, गवर्नमेंट में कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं दोस्तों। इन मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्रीज आपस में जब बात करती हैं ऑफिशियली तो लेटर्स के थ्रू करती हैं। सपोज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लेटर भेजना है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो एक लेटर जाता है
उस लेटर पर एएसओ अपने रिमार्क्स लिखता है मिनिस्ट्री की तरफ से और हायर अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही 15 से 20 कम्युनिकेशंस को आप रिस्पॉन्ड करते हैं डेली। उसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के वो आप देखते हैं, आरटीआईज को आप देखते हैं, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं लाइक सैलरी, पेंशन, मेडिकल्स, क्लेम्स, ये सब आप देखते हैं। इसके अलावा एएसओएमईए, एज एन एएसओएमईए जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, मैं आपको बताऊंगा फॉरेन पोस्टिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है आगे की स्लाइड में। फॉरेन पोस्टिंग जब आपकी होती है विदेशी एम्बेसीज में, तब आपका काम होता है दो देशों के बीच में सामंजस्य को बिठाना। उन दोनों कंट्रीज के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं लाइक बिजनेस, डिफेंस, पासपोर्ट, वीज़ा, इन सभी को कोऑर्डिनेट करना और रेगुलेट करना, ये आपका काम होता है। और बात करें तो आप डेली डिपार्टमेंटल का काम देखते हैं, जो भी फाइल रिलेटेड वर्क होता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और जो आपके सीनियर्स होते हैं लाइक सेक्शन ऑफिसर आपका सीनियर है, अंडर सेक्रेटरी आपका सीनियर है, तो जो वो ऊपर अपने सीनियर्स को जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें आप उनकी हेल्प करते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इन अ नटशेल, तो एएसओएमईए एसएससी सीजीएल की एक ऐसी जॉब है तो एक कंप्लीट बेस्ट पैकेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि दिल्ली की पोस्टिंग देती है आपको, फॉरेन ट्रांसफर देती है आपको, द मोस्ट लग्जरियस ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट देती है आपको, जवाहरलाल नेहरू भवन साउथ ब्लॉक, और हाई क्वालिटी सब्सिडाइज फूड मिलता है आपको, और ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। दोस्तों जब सरकारी गाइड की टीम ने हमने एसएससी सीजीएल के हर पोस्ट के कैंडिडेट से बात करी, तो हमारा ये एक आउटपुट निकला कि एएसओएमईए इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जॉब ऑफ एसएससी सीजीएल। अगर आप चाहते हैं आपकी जॉब एक आलीशान हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी पोस्टिंग हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में आप बैठे हैं, तो एएसओएमईए आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की हम दोस्तों बात करें तो जब आप एज एन एएसओएमईए ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 14 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी। इस 14 दिन की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? विदेश सेवा संस्थान, जिसको आप भी हमारी आदरणीय विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी 14 दिन की। क्या सिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग में आपको, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि एएसओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप अपनी जॉब में क्या काम करेंगे वो सिखाया जाएगा। सिंस जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, आपका काम होता है लेटर प्रिपेयर करना, फाइल्स को अपने सीनियर को भेजना, तो ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इस लेटर को बनाना और उसको आगे भेजना, इस प्रोसेस को हम सरकारी भाषा में बोलते हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये भी आप सीखेंगे ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग सिस्टम। उसके बाद सेम फाइल्स में कोई भी अपना रेफरेंस लगाना, अपना इनपुट देके आगे भेजना, वो आप सीखेंगे कि वो कैसे होता है। इसको हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेफरेंस भी बोलते हैं। ई गवर्नेंस, जो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, वो आप सीखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट फाइल से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज़, जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आगे आने वाले करियर में भी आपके फ़ायदेमंद होंगी, वो भी आप सीखेंगे। ये हो गई दोस्तों ट्रेनिंग आपकी, 14 दिन की ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों आपको आपका ऑफिस मिल जाएगा, आप साउथ ब्लॉक में पोस्टेड हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों सबसे खास बात, आपका ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र विदेश में होता है दोस्तों, फॉरेन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र लायबिलिटीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले फॉरेन ट्रांसफ़र है दोस्तों, और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके लिए। फॉरेन ट्रांसफ़र क्या इसकी लायबिलिटीज़ हैं? अपनी जॉब ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद आप फॉरेन ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉरेन पोस्टिंग दोस्तों होती है 2 तरीके की कंट्रीज़ में, एक होती है यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये पोस्टिंग होती है आपकी 3 साल के लिए। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग हो सकती है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। ये पोस्टिंग होती है दोस्तों 2 साल के लिए। जैसा कि आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों तरीके की कंट्रीज़ में रिस्क अलग अलग है। इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट आपको एक रिस्क अलाउंस मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है। क्या है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स? आप जब अफगानिस्तान या पाकिस्तान में पोस्टेड होते हैं या ऐसे किसी रिस्क प्रोन कंट्रीज में पोस्ट होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट रिस्क अलाउंस देती है। इसके अलावा आपकी सैलरी, आपके तमाम जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये बहुत ही खास बात है दोस्तों, ये इस जॉब की सबसे अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा। दोस्तों ये थी ट्रांसफ़र लायबिलिटी एएसओएमईए की।
तो ये जानकारी दोस्तों मिली आपको वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 2 में हम आपको बताएंगे सैलरी स्ट्रक्चर ASOMEA का, उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट कि प्रमोशन कैसा है, और बात करेंगे किस हायरार्की के थ्रू अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करता है। तो दोस्तों ये हुई इस वीडियो नंबर 1 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैं बताता हूं आपको सरकारी गाइड का एक खास फीचर। दोस्तों इस फीचर का नाम है पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल रिमाइंडर। क्या है आइए डिटेल में बात करते हैं। PTR दोस्तों जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके मन में सवाल सबसे ज़्यादा आता होगा कि आज क्या पढ़ना है, क्या पढ़ूं, क्या ये जो पढ़ रहा हूं ये टाइम टेबल मुझे सफलता दिला पाएगा। ऐसे ही कई सवाल जब हमने अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस किए तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने हमें बताया अपना खुद का टाइम टेबल। उस टाइम टेबल से दोस्तों हमने बनाया आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल रिमाइंडर। ये आपका है डे टू डे प्लानर है दोस्तों। ये आपको बताएगा कि आपको डेली कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का पढ़ना है। एक सरकारी गाइड अगर आप इस फैसिलिटी को लेते हैं तो आपके पास डेली एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक का ये सब्जेक्ट पढ़िए, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़िए, और जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो आप ऑन द डेली बेसिस आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो सफलता पाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही। दोस्तों ये है इस खास फीचर। इस फीचर को देखने के लिए दोस्तों जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट sarkariguide.in पर, वहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसकी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ASOMEA की जो अगली वीडियो जब मैं आपके लिए डालूं तो वो आपके पास पहुंच सके और आप उस ASOMEA की प्रोफाइल की कंप्लीट जानकारी ले सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्दी ही आपके लिए लौटूंगा। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी सेफ।